हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 हमारे अकाउंटिंग का, जिसका पार्ट 1 हम लोग आज करेंगे, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब आप लोगों की बुक के अंदर टोटल जो टर्म्स दे रखे हैं वो 30 टू 35 टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये सारे टर्म्स कवर नहीं करूंगा क्योंकि इनमें से कुछ टर्म्स तो ऐसी हैं जो हमारी नॉर्मल बातचीत वाले हैं। जैसे ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, तो भैया लेन देन, किसी ने सामान लिया, किसी ने सामान खरीदा, किसी ने सामान बेचा, इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। इवेंट किसे कहते हैं, इसी ट्रांजैक्शन को जिस डेट के साथ हम करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे, इवेंट बोल देंगे। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट, ये सारे जो बेसिक टर्म्स हैं मैं इनकी बात नहीं करूंगा। मैं उन टर्म्स की बात करूंगा जो आपके एक्चुअली काम आने वाले हैं। एंड उनमें भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका अभी यूज नहीं है, वो आगे जाके 5-6 क्लासेस के बाद यूज होगा, 5-6 चैप्टर्स के बाद यूज होगा। तो उनको भी अभी से याद करने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल रट्टे वाले काम नहीं करने। अभी हम उन टर्म्स की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा बेसिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बार बार रिपीट होंगी आपके चैप्टर्स में। बाकी कुछ ऐसे टर्म्स है जो बाद में आएंगे, जैसे जैसे आएंगे हम वैसे वैसे उन्हें पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आई होप आप लोग रेडी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहला जो वर्ड ही आता है वो आता है अकाउंटिंग के अंदर ही, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है असेट्स। असेट्स, इसे हिंदी में हम बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। थोड़ा देख लेना, हो सकता है मेरी हिंदी गलत आ रही हो। संपत्ति आई थिंक आधा प होता है और आधा त होता है, ठीक है, तो संपत्ति होता है। संपत्ति, अब आप कहोगे संपत्ति क्या होती है भाई, प्रॉपर्टी आपकी अपनी, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो आपकी प्रॉपर्टी। लेकिन असेट्स जब अकाउंटिंग के अंदर आता है तो ये थोड़ा सा बड़ा टर्म हो जाता है, ठीक। तो क्या बोला हुआ है, दैट एनीथिंग ऑन विच अ बिजनेस और अ पर्सन हैज लीगल ओनरशिप इज कॉल्ड असेट्स। यानी कि जब तक उसके ऊपर आपका लीगल ओनरशिप नहीं है, जब तक कानूनी रूप से वो आपके अधिकार में नहीं है, तब तक वो आपकी असेट नहीं है। जैसे कि भले आज आप जिस घर में रह रहे हो वो घर आपकी मम्मी के नाम पे, आपके नाम पे तो नहीं है ना, तो ये उस घर का ओनर कौन है, आपकी मम्मी, तो वो असेट किसके लिए, आपकी मम्मी के लिए। आपके लिए वो असेट नहीं है क्योंकि आप उसके लीगल ओनर नहीं हो। जब तक किसी चीज की लीगल ओनरशिप आपके पास नहीं आती वो तब तक आपका असेट नहीं कहलाता है। तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक बिजनेस है उसके पास किसी चीज की ओनरशिप है, या कोई पर्सन है जिसके पास किसी चीज की ओनरशिप है, देन दैट थिंग इज देयर असेट। जैसे मैं जिस लैपटॉप या जिस हाइलाइटर का यूज कर रहा हूँ या जिस पेन का यूज कर रहा हूँ, वो मैंने खरीदा हुआ है, मेरे पास बिल है उसका, उस पर मेरा अधिकार है, तो वो मेरी असेट होगी। क्लियर हो गई बात। अब इसमें कई तरह की होते हैं असेट, कई तरह के होते हैं। जो सबसे पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। फिक्स्ड लंबे टाइम के लिए होगा, नॉन करंट भी इसलिए क्योंकि ये करंट नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, सो विच कैन बी यूज फ्रॉम मोर देन 1 ईयर। यानी 1 साल से ज्यादा जिन चीजों का यूज हम कर सकते हैं, 1 साल से ज्यादा हम जिन चीजों का यूज कर सकते हैं वो हमारी फिक्स्ड असेट्स हो जाती है। अकाउंटिंग में इसी 1 साल को हम लोग लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए असेट होती है वो हमारी क्या होती है, नॉन करंट असेट या फिक्स्ड असेट्स होती है। ऐसी असेट्स जिनका यूज हम लोग क्या करेंगे, 1 साल से ज्यादा टाइम तक करेंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारा जो पहला पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर दो तरह की एसेट्स आती है, एक होती है टेंजेबल, एक होती है इनटेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स वो होती है, ये नॉन करंट है, दोनों की दोनों क्या है, नॉन करंट है, दोनों ही लॉन्ग टर्म है, दोनों ही फिक्स्ड है। बट टेंजेबल वो होती है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, दैट कैन बी टच्ड। जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इनको आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो। तो ये होता है टेंजेबल, जो छुई जा सके और देखी जा सके। तो इनटेंजेबल क्या होगा, जिसको ना तो छुआ जा सकता है ना तो देखा जा सकता है। जैसे कि गुडविल, गुडविल एक राइट होता है, ये हमारा इंटेंजेबल असेट होता है। नॉन करेंट असेट होता है और साथ साथ इंटेंजेबल असेट होता है, और साथ साथ पेटेंट वगैरह भी जिनको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। कोई दिक्कत, ओके। देन नॉन करंट के बाद जो दूसरा आता है वो आता है हमारा करंट एसेट्स। अब नॉन करंट वो होती जो कि 1 साल से ज्यादा यूज की जा सकती है,
तो करंट कौन सी होंगी? करंट ऐसी असेट्स होती है जिनको हम तुरंत कैश में बदल सकते हैं विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू में कोई कमी ना है, देखो कैश में तो किसी भी चीज को बदला जा सकता है। अब कोई 1 लाख की चीज है, कोई उसे बोले कि 90,000 में मैं खरीद लूंगा, 90,000 में मैं खरीद लूंगा, तो ये कन्वर्ट तो हो गई कैश में, लेकिन वैल्यू गिर गई। मैं क्या कह रहा हूं? विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू, अगर कोई चीज अपनी वैल्यू को बिना खोए 1 साल से कम टाइम में कैश में कन्वर्ट कर दी जाती है, तो वो हमारे क्या कहलाती है? करंट एसेट्स कहलाती है। करंट एसेट्स कौन सी होती है? ऐसे एसेट्स जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल से कम की उम्र। जैसे इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज थोड़ा सा फैंसी वर्ड है, सिंपल सी भाषा में आप समझ लो स्टॉक। इन्वेंट्रीज थोड़ा फैंसी वर्ड है, थोड़ा अकाउंटिंग वाला वर्ड है। नॉर्मल सी भाषा में, अब क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास सामान बने हुए भी होंगे, कुछ बचे हुए भी होंगे, तो वो स्टॉक होता है, उसी को हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। देन डेटर्स, डेटर्स आगे हम बिल्कुल पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के बारे में, तो परेशान मत हो ना, ये बस नाम है इनके, आगे मैं इनको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। एंड जो तीसरा टाइप की एसेट आती है नॉन करंट और करंट के बाद, वो आती है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, इसको हम नॉमिनल एसेट्स भी कहते हैं। नॉमिनल यानी नाम मात्र की एसेट्स। ये एसेट्स सिर्फ नाम मात्र की होती है। क्यों? क्योंकि इन एसेट्स को हम लोग कैश में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। These are the assets which cannot be realized in cash और no further benefit can be derived from these assets। यानी इन assets का फ्यूचर में कोई फायदा भी नहीं होने वाला और इन्हें आप कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। These assets are not really assets but are shown on the asset side for the purpose of transferring them to the profit and loss account। क्योंकि हमें इन असेट्स को कहां ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है ट्रांसफर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? तो चैप्टर 1 के अंदर जो हम लोगों ने समरी की बात की थी, तो समरी के अंदर हमने बोला था कि प्रॉफिट एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें असेट को का बैलेंस शीट में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें उन्हें कहां पर ट्रांसफर करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब हुआ क्या, मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। जैसे कि शाहरुख खान को लेकर के, शाहरुख खान को कह रहा हूं, या अक्षय कुमार को लेकर के अभी जुबा केसरी वाला एक एड आया था, है ना? किसका है वो? जुबा केसरी वाला एड किसका है? आप लोगों को पता होगा, समझ गए होंगे आप लोग। मैं नाम भूल गया हूँ एक्चुअली। विमल, विमल का है ना? विमल का है, विमल सुपारी का है, पान मसाले का है, जुबा केसरी वाला। ठीक है, तो अक्षय कुमार को लेकर के उन्होंने एड शूट किया। तो अक्षय कुमार को लेकर के अगर उन्होंने मान लो 50 लाख रुपए खर्च किए, तो ये 50 लाख रुपए का बेनिफिट जो है, ये एड जो है, वो क्या वो 1 ईयर ही चलाएंगे, या ये सेम एड वो 3-4 सालों तक चलाएंगे? 3-4 सालों तक चलाएंगे। तो वो क्या करेंगे, ये 50 लाख रुपए एक साथ ही खर्चे के तौर पर नहीं दिखा सकते। वो क्या करेंगे, 50 लाख है, मान लो 4 साल में, तो 12.5 लाख रुपए के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट दिया इसे। क्या कर दिया? 12.5 लाख रुपए के 4 हिस्से कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर साल वो क्या करेंगे, पहले इस 50 लाख को कहा डाल देंगे? असेट साइड में डाल देंगे, बैलेंस शीट में। और उसके बाद हर साल क्या करेंगे, इस 50 लाख में से 12.5 लाख रुपए जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और उतने से वैल्यू यहां पर कम हो जाएगी। तो ये होते हैं फिक्टिशियस असेट्स, और इसीलिए इसका नाम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लास 11th और 12th में तो आपको यही एक पढ़ना है, इसी को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, और यही आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है। ठीक है, सेम ही है, इसी को फिक्टिशियस असेट्स भी कहेंगे। तो ये आपका होता है फिक्टिशियस असेट्स। क्लियर? आई होप आपको ये तीनों नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस, और नॉन करंट और टेंजिबल इंटेंजिबल सब समझ में आ गए होंगे। अब एक चीज जो आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज का यूज कर रहे हैं, जैसे आज अभी जो आपने मोबाइल ले रखा है, लैपटॉप ले रखा है, जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप क्या करोगे, आज जिस वैल्यू पे आपने इसे खरीदा था, आप उस सेम वैल्यू पे इसे बेच नहीं सकते। आज उसकी वैल्यू गिर चुकी है। क्यों गिर चुकी है? क्योंकि आपने इसका यूसेज किया है। तो किसी भी एसेट के यूसेज की वजह से जो उसकी वैल्यू में फॉल आता है, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन हम केवल टेंजेबल असेट्स पे कर सकते हैं। फिक्स्ड असेट्स में ओनली टेंजेबल असेट्स, इनटेंजेबल असेट्स पे हम नहीं करते। डेप्रिसिएशन केवल
फिक्स्ड असेट्स के टेंजिबल असेट्स पे लग सकता है और कहीं नहीं लगता है। ठीक है, आई होप असेट्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत लंबा टाइम लेकर के लिया है इसको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। असेट्स के बाद जो एक दूसरी चीज है, जो सेकंड वर्ड आता है हमारे पास, वो आता है कैपिटल। कैपिटल कैपिटल जो होता है ये कहलाती है आपकी पूंजी। मतलब कि देखो क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। इट इज द अमाउंट दैट अ प्रोप्राइटर यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन, जो हमारे बिजनेस का मालिक है, एक प्रोप्राइटर जो भी अमाउंट लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो हमारी कैपिटल कहलाती है। बोलोगे ये कैसे? ठीक है, तो जैसे कि देखो इन्वेस्ट दो, अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो तो इन्वेस्टमेंट हुई ना। इन्वेस्टमेंट एक चलते हुए बिजनेस में लगाई जाती है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि हम आगे और अर्न कर पाए, इसलिए हमने कहीं पैसा खर्च किया है। इन्वेस्टमेंट आप एक चलते हुए बिजनेस में लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट आप जमीन में कर सकते हो। लेकिन जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करो, तो बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो आप स्टार्टिंग में अमाउंट लगाते हो और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो आप अमाउंट लगाते हो, दैट इज कैपिटल। ठीक है, बेसिकली कैपिटल क्या है, जो स्टार्टिंग कर रहे हो ना बिजनेस की, उस वक्त जितना पैसा लगाया बिजनेस वो आपकी कैपिटल हो जाती है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो आपकी कैपिटल होती है। ठीक है, आपके बिजनेस की जो वैल्यू है। अब क्या होता है कि कुछ बिजनेस तो हम कैश से स्टार्ट कर लेते हैं, पर कुछ बिजनेस ऐसा होता है जैसे मैं खुद की दुकान में कर रहा हूँ। अब दुकान में फैन लगा हुआ है, अपना खुद का कमरा था, उसे फैन पहले से लगा हुआ है, उसमें चेयर पहले से पड़ी हुई है, उसे लाइट बल्ब पहले से पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज, इन सब का भी तो अपना कॉस्ट होगा ना। बिजनेस में आप कैश तो लगा ही रहे हो, पर ये सारी चीजें भी तो लगा रहे हो ना बिजनेस की स्टार्टिंग में। तो ये सारी चीजों की जो वैल्यू होगी सब मिल करके कैपिटल बनाती है। सिर्फ कैश कैपिटल नहीं होता, ये सारी चीजें बिजनेस की स्टार्टिंग में आप जो जो चीजें लेकर के आओगे सब कैपिटल है। जैसे इट कैन इंक्लूड, कैश तो होता ही है, आप किसी कंपनी का शेयर लेके आ रहे हो वो भी है, आप अपनी बिल्डिंग लेके आ रहे हो वो भी है, फर्नीचर, जो भी चीज जो अपने बिजनेस की वेरी स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस लेकर के आता है, वो उसकी कैपिटल कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। क्लियर हो गया? बिजनेस के लिए कैपिटल जो, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में, और ये क्या कहलाती है? बिजनेस की कैपिटल। जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है, ये बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। क्लियर है? और ये बिजनेस के लिए क्या, ये एक तरीके से बिजनेस के ऊपर कर्जा होती है, क्योंकि बिजनेसमैन इसे कभी भी निकाल सकता है। तो कैपिटल जो होती है बिजनेस के लिए एक तरीके का कर्जा ही होती है। ठीक है, तो बिजनेस को जो पैसा मिला है बिजनेसमैन से एट द वेरी स्टार्टिंग, चाहे वो जो भी सामान लेके आया उसका टोटल अमाउंट, वो क्या कहलाएगा? उसका कैपिटल कहलाएगा। क्लियर हो गई? आई होप आपको कैपिटल के बात समझ में आ गई होगी। देन आज के लिए जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज जिसको हम लोग देयता या उधार कहते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी बेसिकली ये उधार है, सिंपल सी भाषा में समझ लो, उधार। एक बिजनेस है, बिजनेस चलाने के लिए आपके पास हमेशा इतना पैसा नहीं होगा, आपको मार्केट से सामान उधार लेना पड़ेगा, आपको क्रेडिट पे काम करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट पे काम करना पड़ेगा। तो क्या बोला हुआ है? द अमाउंट फॉर विच अ बिजनेस इज लीगली बाउंड टू पे। यानी एक ऐसा अमाउंट जिसके लिए बिजनेस जो है वो लीगली बाउंड है, उसे वो पैसा देना ही देना है, बिजनेस को वो पैसा देना ही देना है, वो क्या कहलाता है? उसका लाइबिलिटी। वो उसकी क्या कहलाती है? लाइबिलिटी। अगर उसे पैसा देना ही देना है। नाउ ऑफ कोर्स लाइबिलिटी के भी दो पार्ट होंगे, जिसमें पहला होगा नॉन करंट लाइबिलिटी और दूसरा होगा करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? ये दीज लाइबिलिटी आर यूजुअली पेड आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी 1 साल के बाद आप इसे पे करोगे, 1 साल के अंदर पे नहीं करोगे, 1 साल के बाद। तो इसे हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, अकाउंटिंग में 1 साल के ऊपर जैसे ही आप गए वो क्या बन गया? लॉन्ग टर्म बन गया। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहलाती है ये। 1 साल के बाद आपको जो लाइबिलिटी पे करनी है वो क्या कहलाएगी? आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी नहीं होती, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है, या तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है या तो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, फिक्स्ड लाइबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आप फिक्स्ड लाइबिलिटी मत बोलना, फिक्स्ड लाइबिलिटी नहीं होती। तो इसके एग्जांपल क्या है? नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स होता है ना, जैसे कि हमने 5 साल के लिए लोन ले लिया, 5 साल के बाद पे करेंगे, तो वो क्या है? मेरा लॉन्ग टर्म है। 1 साल के बाद है तो लॉन्ग टर्म है।
ठीक है, वो चीजें। करंट लाइबिलिटी वो होती है जो हमें पे करनी है 1 साल के अंदर ही। जो लाइबिलिटी मुझे 1 साल के अंदर पे कर देनी है वो मेरी क्या होगी, करंट लाइबिलिटी होगी। इसके एग्जांपल है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्रेडिटर और बिल्स पेबल ये वर्ड भी मैं आगे की वीडियोस में कवर करूंगा। ये हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात है, तो इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, एक बिजनेस के बात अगर मैं करता हूं, एक बिजनेस, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग है ना। आपकी जो बुक है उसका नाम क्या है, डबल एंट्री है ना। आपकी जो बुक है 11th क्लास की उसका नाम क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी तो सब्जेक्ट है, बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री मतलब कि एक ही ट्रांजैक्शन के लिए एक ही इवेंट, इवेंट मैंने बताया ना जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है। और ट्रांजैक्शन का भी मैंने मतलब बता दिया था स्टार्टिंग में, लेन देन, कोई भी लेन देन है वो ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इवेंट क्या है, जैसे मैंने उधार लिया, मैंने उधार खरीदा, कोई भी जो मनी के टर्म में डाली जा सके वो इवेंट है। हमने चैप्टर 1 के अंदर डेफिनेशन के अंदर इवेंट और ट्रांजैक्शन दोनों वर्ड कवर किए थे। ठीक है, तो क्या होता है, उसकी दो साइड होती है। कोई भी बिजनेस जो है वो तभी अच्छा चलेगा जब उसकी असेट जो होगी वो हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर हो। आप एक तराजू की तरह समझ लो कि एक तराजू में आपने सारे असेट रख दिए, एक तराजू में आपने अपनी कैपिटल, जो पैसा आपने बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाया है, और जितना आपकी कंपनी के ऊपर आपका उधार है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, आपने एक पर तराजू पे इन दोनों को रख दिया और एक तराजू पे आपने असेट को रख दिया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपका बिजनेस वेरी गुड है, वेरी ऑप्टिमम है, मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगर इनमें से कोई सा भी ज्यादा है तो इसका मतलब आप अपने बिजनेस को बेकार चला रहे हो, आप ढंग से यूज नहीं कर पा रहे। ठीक। एंड ऑफकोर्स ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो यहाँ से ये दो फॉर्मूले भी बन जाएंगे कि अगर आपको कैपिटल निकालना है तो आप असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, और अगर आपको लाइबिलिटी निकालनी है तो आपको असेट्स में से कैपिटल माइनस कर दो। ये आप चीजें याद कर लो। आज आपको एक बात बता देता हूं, यही चीज जब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इसी लाइन को मैं दोबारा एक बार पढ़ाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर, हमारी पूरी अकाउंटेंसी इस लाइन पे घूमती है, तो ये आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी आप लोग वो करोगे, कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन करोगे, उसके अंदर भी आपके लिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बुक के लास्ट में भी ये इंपॉर्टेंट, यानी कि ये पूरे साल आपके साथ रहने वाली है। तो हमेशा याद रखना, बिजनेस कब अच्छा चलेगा, जब असेट जो होगी वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होगी। ठीक। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ गए, आ गए होंगे। आज हमने सिर्फ असेट्स को कवर किया है, कैपिटल को कवर किया है, लाइबिलिटी को कवर किया है। असेट्स में हमने क्या कवर किया, असेट्स में हमने पहले कवर किया कि भैया नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं जो कि 1 साल से ज्यादा यूज किए जा सकते हैं, जो टेंजेबल इंटेंजेबल होता है, टेंजेबल जिन्हें छू सकते हो, इंटेंजेबल जिन्हें नहीं छू सकते। करंट जिनको 1 साल के अंदर ही हमें कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा लेकिन उसकी वैल्यू नहीं घटेगी। फिक्टिशियस जो कि असेट नहीं होते उनको पर हम असेट साइड इसलिए लिखते हैं ताकि उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर सके। पूरी 11th क्लास और 12th क्लास में आपके पास एक ही असेट रहने वाली है, दैट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। फिर एक और मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई कि टेंजेबल असेट जो होते हैं, टेंजेबल असेट के ऊपर ही सिर्फ डेप्रिसिएशन लग सकता है। देन हमने नेक्स्ट पढ़ा कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या बताई मैंने कि एक बिजनेस को स्टार्टिंग में, जब बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे तब जो पैसा उसमें लगाया है वो हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। कैपिटल जो होती है एक बिजनेस के लिए उधार ही होती है, क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस को वो पैसा दिया है, क्योंकि हमारा बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। तो बिजनेस के ऊपर कैपिटल हमेशा क्या होती है, एक तरह का उधार ही होती है, लाइबिलिटी ही होती है। पर क्योंकि ये बिजनेस की स्टार्टिंग है तो इसीलिए हम लोग इसे कैपिटल के नाम से डालते हैं। बिजनेस की स्टार्टिंग में जो भी चीज वो लेकर के आएगा उसका टोटल अमाउंट जो है उसके कैपिटल में जाएगी। ठीक है, जो हम जर्नल एंट्री वाला चैप्टर करेंगे ना, या अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, तो आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। एक बार ये यहाँ तो अभी बता ही दे रहा हूँ, वहां और ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। देन हमने लाइबिलिटी की बात की, लाइबिलिटी मतलब उधार, वो उधार जिसके लिए हम लीगली बाउंड है पे करने के लिए। दो तरह के होते हैं, एक जो 1 साल के बाद पे करे जाएंगे, एक जो अभी तुरंत पे किए जाएंगे 1 साल के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है। 2-3 पार्ट में ये वीडियो भी हमारी फिनिश हो जाएगी, सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ये अंगूठे वाला निशान जो है उसे दबा दो, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है अभी तक तो। और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी तो चैनल को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर करो। बाकी ये सारी वीडियोस आपको अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट है, अकाउंटेंसी क्लास 11,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ मेरे और भी प्लेलिस्ट के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देख सकते हो। बाकी टिल देन बी हेल्दी, कीप स्टडिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।